गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड 4 चैप्टर 4 आज हम सीखेंगे। पेज नंबर 38 चैप्टर 4 का टाइटल है MS वर्ड एडिटिंग। वी हैव लर्न अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन द प्रीवियस क्लासेस। हमने पहले की क्लासेस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में सीखा था। वी नो दैट MS वर्ड, MS Paint, Skype, etc. are example of application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? MS Word, MS Paint, Skype, etc. In this chapter, we shall learn about word processor. इस चैप्टर में हमें वर्ड प्रोसेसर के बारे में सीखना है। वर्ड प्रोसेसर हैज वेरियस टूल्स that help us to type and create document. वर्ड प्रोसेसर्स में टूल्स होते हैं जो हमें टाइप और डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए काम आते हैं। वर्ड प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम which allows user to type and create documents on the computer. वर्ड प्रोसेसर क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें यूजर्स क्या कर सकते हैं? टाइप और डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं इन कंप्यूटर। फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर के फीचर्स क्या क्या है? द मेन फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स आर यू कैन टाइप टेक्स्ट, यू कैन एडिट टेक्स्ट, you can format text, you can insert picture, word art, etc. in your documents, you can print documents. ये सारे फीचर्स है। हम वर्ड प्रोसेसर में क्या क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं और जो वर्ड्स होते हैं उसे हम आर्ट भी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट है हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर के कौन कौन से एग्जाम्पल है? तो ये जो है ये MS वर्ड, ये नोटपैड है और ये वर्ड पैड है। तो 3 एग्जाम्पल है MS वर्ड, नोटपैड और वर्ड पैड। MS Word and its operations. MS Word is the most widely used computer word processing system. MS Word क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। MS Word is used to create text document. MS Word में हम क्या करते हैं? क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। टू स्टार्ट MS वर्ड फॉलो दीज स्टेप्स। क्लिक ऑन स्टार्ट, सिलेक्ट प्रोग्राम, सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 एंड सिलेक्ट वर्ड 2013। सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और ऑल प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर क्लिक करेंगे। ये हमारा MS वर्ड ओपन हो गया है। क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट फॉलो दीज स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन फाइल, सेकेंड है सिलेक्ट न्यू, सिलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट और राइट क्लिक ऑन डेस्क, सिलेक्ट न्यू एंड सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? फाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद न्यू पर क्लिक करना है और ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा है उस पर क्लिक करना है और क्रिएट करना है।
तो यहाँ पर नीचे क्रिएट बटन को मुझे क्लिक करना है, तो हमारी जो न्यू डॉक्यूमेंट है ये ओपन हो जाएगी। पेज नंबर 40, सेविंग अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करते हैं? टू सेव योर वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉलो दीज स्टेप्स। पहला स्टेप है सिलेक्ट द फाइल मेनू, सिलेक्ट द सेव एज कमांड, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, चूज द लोकेशन और फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव योर फाइल एंड टाइप द फाइल नेम। फोर्थ है क्लिक ऑन सेव, योर डॉक्यूमेंट इज नाउ सेव। तो ये मेरी डॉक्यूमेंट 1 फाइल है, इसे हम सेव करेंगे। तो सबसे पहले हमें जाना है फाइल मेनू में, फाइल, सेव एज और एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हाई लिखा हुआ है वहां पर हमें डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। तो अब हम इसे डेस्कटॉप पर सेव करेंगे। तो ये डेस्कटॉप मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पर सेव बटन पर मुझे क्लिक करना है। तो हमारी फाइल जो है वो डॉक्यूमेंट 1 नाम से सेव हो गई है। तो ये हमारी जो फाइल थी वो डॉक्यूमेंट 1 डेस्कटॉप पर आ गई है। ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करते हैं? यू कैन ओपन अ प्रीवियसली सेव डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। आप क्या कर सकते हैं, जो पहले डॉक्यूमेंट को सेव किया है उसे ओपन कर सकते हैं। टू ओपन अ डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप। फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट फाइल, चूज द ओपन ऑप्शन, an open dialog box will appear. It shows the list of recent documents. Select the file you want to open. Press enter key or double click on it or click the open option. अब हमें डॉक्यूमेंट वाली जो फाइल थी उसे ओपन करना है। तो हम सबसे पहले फाइल पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर सारी जो डॉक्यूमेंट्स फाइल है वो हमें दिखाई दे रही है, उस पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है, उसमें जाके हमारा जो डॉक्यूमेंट का नाम है उसे लिखकर भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ओपन कर रही हूँ डॉक्यूमेंट 1 फाइल। तो ये हमारी डॉक्यूमेंट 1 फाइल ओपन हो गई है। प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। Printing the Word document give you a printout or hard copy of your type work. Printing क्या है? जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसे हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट करके हमें देता है। टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ योर वर्ड डॉक्यूमेंट फॉलो दीज स्टेप्स। सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट फाइल। दूसरा स्टेप है चूज द प्रिंट ऑप्शन। उसके बाद प्रिंट ऑप्शन को हमें चूज करना है। यू कैन व्यू योर डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग। आप उसे पहले देख भी सकते हैं प्रिंट आउट करने के पहले। दिस इज नोन एज प्रिंट प्रीव्यू। हम जो प्रिंट करने के पहले उस डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। चूज द प्रिंट प्रीव्यू option to have a view of your document on screen as it will appear on paper. प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या है, हमारा जो पेज है और या फिर वो जो पेपर है उस पर हमारी प्रिंट कैसी दिखेगी ये हमें डिस्प्ले करता है। You have a variety of option to modify your document and take the printouts. उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यू कैन चेंज द साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन एक्सेट्रा ऑफ द पेपर। उस पे आप साइज को चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन कर सकते हैं और मार्जिन भी कर सकते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ प्रिंट आउट इज एन A4 साइज पेपर
पोर्ट्रेट, ओरिएंटेशन एंड नॉर्मल मार्जिन। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या है, A4 साइज पेपर। प्रिंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है। इस प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, और अगर हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना है, यानी कि ये हमारा जो पेज है वो कैसा दिख रहा है, तो ऐसे हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। और उसके बाद हमें प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये सारे वेरियस ऑप्शंस है, जिसकी मदद से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन कर सकते हैं, और हम अब क्या करेंगे, इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारा जो पेज है उस पर हमारी डॉक्यूमेंट 1 फाइल प्रिंट हो जाएगी। नंबर 42, important commands in MS Word. A basic but important concept to understand when using MS Word is cut, copy and paste. कट, कॉपी और पेस्ट जो ऑप्शंस है ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें सीखना है। दिस एक्शन विल अलाउ यू टू इजीली रिमूव, कॉपी और मूव टेक्स्ट और डेटा बिटवीन वन एप्लीकेशन टू अनदर। ये जो कट, कॉपी, पेस्ट एक्शंस है, इनकी मदद से हम टेक्स्ट को रिमूव, उसको कॉपी और मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। It also allow you to copy and move file from one location to another in the same documents. कॉपी और मूव जो एक्शंस हैं उनकी मदद से हम हमारा जो टेक्स्ट होता है उसे एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी और मूव कर सकते हैं। कट, दिस इज अ वे टू कट अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट एंड पेस्ट इट टू अ डिफरेंट लोकेशन। कट क्या करता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है उसे एक जगह से कट करता है और दूसरी जगह पर हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। इट कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग द रिक्वायर्ड टेक्स्ट एंड देन यूजिंग द कमांड कट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो टेक्स्ट है उसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम कट कमांड को यूज करेंगे। कॉपी एंड पेस्ट, द कॉपी एंड पेस्ट कमांड इज यूज्ड टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड पेस्ट इट टू अनदर पार्ट इन द डॉक्यूमेंट। ये जो कॉपी पेस्ट कमांड है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और उसको दूसरी जगह पर पेस्ट करेंगे। तो ये हमारे कमांड्स है कट, कॉपी एंड पेस्ट। इन कॉपी एंड paste, just a copy of the text is created. The text also remain in original page. Method 1. After the text is selected, you can press the control button and C button at the same time. Control plus C to copy the data. हमें क्या करना है, कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल प्लस सी ये दोनों कीज एक साथ प्रेस करनी है, जिसकी मदद से हमारा जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो कॉपी द टेक्स्ट बाय राइट क्लिकिंग ऑन द हाईलाइटेड टेक्स्ट और फाइल एंड देन क्लिक ऑन कॉपी। हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो उसके बाद भी हम उसे कॉपी कर सकते हैं। मेथड 2, इफ देयर इज एन एडिट मेनू यू कैन क्लिक ऑन एडिट एंड देन क्लिक ऑन कॉपी। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कॉपी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। यू कैन पेस्ट द टेक्स्ट यूजिंग कंट्रोल प्लस वी।
आप क्या कर सकते हैं, ये जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है उससे पेस्ट करने के लिए Ctrl+V ये दोनों कीज जो होती है हमें एक साथ प्रेस करनी है। एडिटिंग इन MS वर्ड। MS वर्ड में हम एडिट कैसे करेंगे? स्पेल चेक एंड ग्रामर। इसका मतलब क्या है? स्पेलिंग को चेक करना है और उसका जो ग्रामर है उसे भी हमें चेक करना है। MS वर्ड अलाउ यू टू टाइप टेक्स्ट। MS वर्ड में हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट है। While typing we can make mistake that may be spelling or grammatical error। हम जब भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती है या फिर ग्रामर की मिस्टेक्स हो सकती है, उसे क्या कहेंगे? स्पेलिंग एरर और ग्रामेटिकल एरर। MS Word has a feature that help you to correct these mistakes easily। MS Word में ये एक फीचर है जिसकी मदद से हम जो भी मिस्टेक्स करते हैं उसे हमें करेक्ट कर सकते हैं। Whenever you type an incorrect spelling, the incorrect word get a red curve underline। हम जब भी कोई स्पेलिंग गलत लिखते हैं तो उसके नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आ जाती है। Similarly, grammatically incorrect phrases or sentences get a blue curve underline। ऐसे ही अगर ग्रामर की जो मिस्टेक हो तो वहां पर ब्लू कलर की कर्व अंडरलाइन आ जाती है। यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है इसीलिए ब्लू कलर की आती है। Let us see how we can correct the error। ये जो एरर्स आई थी उसे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? MS Word has its own set of grammar rules and an inbuilt dictionary that help to correct spelling and check the grammatical error। MS Word में क्या है? उसमें सेट ऑफ ग्रामर रूल्स जो होते हैं वो सेट किए गए हैं और उसमें डिक्शनरी भी इनबिल्ट है, इसीलिए जो स्पेलिंग हमें गलत लिखे हैं उसे वो करेक्ट करके हमें देता है। टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर फॉलो दिस स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है? राइट क्लिक ऑन द वर्ड विथ द रेड अंडरलाइन। हमें सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पर जो रेड अंडरलाइन है उसे राइट क्लिक करना है। A shortcut menu shall appear। It will display a number of options with the correct spelling। राइट क्लिक करने के बाद हमें ये मेनू मिलेगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। इसकी मदद से हम हमारा जो स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हैं। चूज द रिलेवेंट ऑप्शन। अब हमें क्या करना है? जैसे कि यहाँ पर स्कूल का स्पेलिंग जो है ये गलत है, तो इसमें से देख के हमें स्कूल का स्पेलिंग करेक्ट करना है। तो ये वाला सही स्पेलिंग है इसलिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही हम हमारी जो स्पेलिंग गलती से लिखी हुई है उसे करेक्ट कर सकते हैं। द स्पेलिंग विल नाउ गेट करेक्टेड। अब ये स्पेलिंग करेक्ट हो गई है। यू कैन फॉलो द सेम प्रोसीड्यूर फॉर ग्रामर एरर। ऐसे ही जो ग्रामर एरर आती है उसमें भी आप यही प्रोसेस कर सकते हैं। थिसॉरस। थिसॉरस यानी डिक्शनरी। MS Word has an inbuilt thesaurus। इस MS Word में क्या होता है? उसमें थिसॉरस इनबिल्ट के तौर पर दिया गया है। थिसॉरस प्रोवाइड यू विथ सिनोनिम्स ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या होता है? पर्यायवाची यानी कि एक समान जो शब्द होते हैं उसे इसमें होते हैं। इट हेल्प्स टू डेवलप अ गुड वोकेबलरी ऑफ वर्ड्स। ये क्या डेवलप करता है? वोकेबलरी ऑफ वर्ड। टू यूज द थिसॉरस फॉलो these steps। सिलेक्ट द वर्ड फॉर विच यू वांट टू synonyms। Click on Review tab. Select the thesaurus under the Proofing group.
Thesaurus pen open the right side of the Word document. It display a list of synonyms. Select the suitable word. Select the drag down option and click on insert. Your word shall now get replaced. हमें क्या करना है, रिव्यू वाले ऑप्शन में जाना है, उसके बाद थिसोरस में हमें जाना है और थिसोरस ऑप्शन में जाने के बाद हमें यहाँ पर लिस्ट मिलेगा सिनोनिम्स का, उसमें से हमें जो भी पसंद है उसे हम इंसर्ट कर पाएंगे। इंसर्टिंग अ पिक्चर, पिक्चर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? यू मे वॉन्ट टू एड अ पिक्चर टू योर वर्ड डॉक्यूमेंट। अब हमें क्या ऐड करना है? पिक्चर को वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड करना है। टू इंसर्ट एन इमेज और पिक्चर टू योर वर्ड डॉक्यूमेंट फॉलो दीज स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है क्लिक ऑन इंसर्ट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन में सबसे पहले क्लिक करना है। उसके सिलेक्ट ऑन पिक्चर और क्लिप आर्ट फ्रॉम द इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप है, उसमें हमें पिक्चर्स पर क्लिक करना है। इफ यू हैव सिलेक्टेड पिक्चर, चूज अ पिक्चर दैट यू वांट टू इंसर्ट। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर पिक्चर्स पर क्लिक करना है और क्लिक ऑन द पिक्चर, क्लिक ऑन इंसर्ट। उसके बाद हमें जो भी पिक्चर चाहिए उससे क्लिक करना है और उसे इंसर्ट करना है। योर इमेज इज नाउ इंसर्टेड, यू कैन मूव योर इमेज टू द डिजायर प्लेस। आपका इमेज जो है वो इंसर्ट हो चुका है। एग्जिटिंग एमएस वर्ड, एमएस वर्ड को कैसे क्लोज करना है ये हम सीखेंगे। देयर आर 2 वे टू क्लोज योर वर्ड फाइल। 2 तरीके हैं वर्ड फाइल को एग्जिट करने के लिए। सबसे पहली मेथड है क्लिक ऑन फाइल एंड सिलेक्ट क्लोज। सबसे पहले क्या करना है, फाइल वाला ऑप्शन चूज करना है और क्लोज पर जाना है। दूसरी मेथड है क्लिक ऑन द क्लोज बटन एट द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द डॉक्यूमेंट। ऐसा क्लोज बटन होगा सबसे टॉप पर, उसे हमें क्लिक करना है, तो उसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट को क्लोज कर पाएंगे। अ डायलॉग बॉक्स अपीयर दैट वुड यू आस्क टू सेव योर डॉक्यूमेंट। एक डायलॉग बॉक्स ऐसा दिखेगा जिसमें लिखा होगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट जो चेंज किया गया है उसे सेव करना है या नहीं करना है। तो सिलेक्ट सेव इफ यू वांट टू सेव। अगर हमें ये डॉक्यूमेंट सेव करना है तो हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट डोंट सेव इफ यू डू नॉट वांट टू सेव। अगर हमें ये जो डॉक्यूमेंट है इसे सेव नहीं करना है तो हम डोंट सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट कैंसल इफ यू वांट टू कंटिन्यू। अगर हमें ये डॉक्यूमेंट में काम करना कंटिन्यू करना है तो हम कैंसल पर क्लिक करेंगे। एक्सरसाइजेस, choose the correct option. Which one of the following is an example of word processor? वर्ड प्रोसेसर के कौन कौन से एग्जाम्पल है? MS वर्ड, वर्डपैड एंड नोटपैड। तो ये सारे ऑप्शंस जो है ये वर्ड प्रोसेसर के एग्जाम्पल है। Which one of the following is the most widely used कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम? तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी, MS वर्ड। व्हाट शुड यू डू टू ऑलवेज हैव योर वर्क ऑन योर सिस्टम सो दैट यू कैन रीयूज इट एनी टाइम? सो ऑप्शन बी, सेव योर वर्क। व्हाट कैन यू डू टू हैव अ हार्ड कॉपी ऑफ योर वर्क? तो ऑप्शन ए, प्रिंट। Which one of the following appear below an incorrect spelling in MS Word? Red curve line. Fill in the blank. ये सारे आंसर्स दिए गए हैं और हमें यहाँ पर फिल करना है। Word processor is a software program which allows the user to blank on the computer. तो यहाँ पर क्या आएगा? टाइप।
The standard format of a printout is on and blank size paper. कौन सा साइज आएगा? A4 साइज. Blank the word document gives you a hard copy of your type work. तो यहाँ पर क्या आएगा? Printing. While typing, we can make mistake that may be blank mistake or blank errors. तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा? Spelling and grammatical error. Blank provide you with synonyms of words. तो यहाँ पर क्या आएगा? Thesaurus. Write T for true and F for false statement. फर्स्ट वाला है MS Word is used to paint and fill color in a drawing. तो ये जो स्टेटमेंट है ये false है, इसलिए हम यहाँ पर F लिखेंगे. You should always save your work on the computer. तो ये जो स्टेटमेंट है ये true है. You cannot open a previously saved document in MS Word. तो ये जो स्टेटमेंट है ये false है. The cut command allow you to copy text from an area. तो ये जो स्टेटमेंट है ये false है. MS Word has an inbuilt thesaurus. तो ये जो स्टेटमेंट है ये true है. Answer the following questions. फर्स्ट वाला है What is a word processor? इसके बारे में ये सारे जो क्वेश्चंस है इसके बारे में आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. राइट द मेन फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर. वर्ड प्रोसेसर का मेन फीचर क्या है? वाई शुड यू सेव योर वर्क. आप वर्क को सेव क्यों करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है. हाउ विल यू सेव योर वर्क इन MS वर्ड. आप वर्क को कैसे सेव करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है. How to open a previously saved document in MS Word. How will you cut, copy and paste in MS Word? How does MS Word help in spelling check and grammar check? How will you identify a spelling error or grammatical error? How does MS Word help you to find synonyms to words? How will you insert a picture in MS Word? ये सारे क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं. हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है. ओके, थैंक यू.